हाय एवरीवन। आज हम एक ऐसे फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद सुनने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थॉट एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। तो स्टोरी ऐसे है, आप ऑफिस जा रहे हो, आप लेट हो चुके हो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, जल्दी से आप पैदल जा रहे होते हो कि रास्ते में एक लेक पड़ता है। शैलो लेक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। एंड यू सी अ चाइल्ड इज ड्राउनिंग। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और आजू बाजू कोई और आदमी भी नहीं है जो उस चाइल्ड को हेल्प कर सके। आपको ही कूद के उसे बचाना है। लेक ज़्यादा गहरा नहीं है तो आप ईजिली उसे बचा सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपने बहुत महंगे जूते पहने हुए हैं और आपका फेवरेट सूट पहना हुआ है एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप उसको आराम से उतार के उस बच्चे को बचाएं। आपको सब कुछ पहने ही उसे बच्चे को बचाने के लिए कूदना पड़ेगा उस पॉन्ड में, तालाब में। नाउ माई क्वेश्चन इज कि विल यू सेव दैट चाइल्ड? आप वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर कर सकते हैं, येस और नो। बेसिकली इससे पहले जितने भी सर्वे हुए हैं ना इस क्वेश्चन पे, तो 99 मोर देन 99% ऑफ द पीपल सेड कि हाँ, हमें उस बच्चे को तालाब से बचाना चाहिए। कोई भी इनकन्वीनियंस इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि किसी के जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी इनकन्वीनियंस, राइट? ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। और कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि इट्स नॉट एन ऑप्शन। बेसिकली आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उस बच्चे को बचाएँ अगर आप बचा सकते हैं तो। मतलब आपको मतलब बचा ही लेंगे क्योंकि आपको तैरना आता है और पॉन्ड बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। तो ये आपकी ऑब्लिगेशन है टू सेव दैट चाइल्ड। ये हुआ हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि विल यू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल में रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन पे लेके आते हैं। डू यू नो कि कितने ज़्यादा बच्चे हंगर से, malnutrition, लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकेशन से मर जाते हैं रोज़? So can you not sacrifice that shoe you want to order from Amazon or Flipkart or Myntra and give that money to the charity to save the life of that child? ये दोनों बहुत सिमिलर नहीं है, बट एक सिचुएशन में मेजॉरिटी विल से कि इट्स एन ऑब्लिगेशन, नॉट एन ऑप्शन, ऑब्लिगेशन टू सेव दैट चाइल्ड, ड्राउनिंग चाइल्ड। बट स्टारवेशन से या लैक ऑफ मेडिकेशन से जो बच्चे मर रहे हैं रोज, उसको बचाना ऑब्लिगेशन नहीं है। डोंट यू थिंक सो? अब इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक चाइल्ड, डूबते हुए चाइल्ड को बचाना हमें ऑब्लिगेशन लगता है, बट एक डेटा कि 1000 लोग आज हंगर, भूख से मर गए, स्टारवेशन से मर गए या लैक ऑफ मेडिकेशन से मर गए, उस पे हमारा बहुत कम अटेंशन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक डिस्टेंस स्पाइस आ जाता है। जब हमें कोई डेटा दिखता है वी सी दैट एज़ जस्ट नंबर, बट एक कहानी, एक सिंगल स्टोरी, एक पर्टिकुलर इंसान की स्टोरी जब हमें दिखती है, तो उससे हम रिलेट कर पाते हैं। दैट इज़ व्हाई सेविंग अ चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट अगर वो चाइल्ड आपके सामने है, नज़दीक है। बट अगर ज़्यादा नंबर्स में सिमिलर इंसिडेंट हो रहे हैं, बट वो आपसे दूर हो रहा है, तो वो आपको इमोशनली हिट नहीं करती है। खैर ये तो हो गई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक रियल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वी वांट टू सेव दैट चाइल्ड एंड रियल सिचुएशन में वी समटाइम्स गिव द चैरिटी और समटाइम्स वी जस्ट इग्नोर इट। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक स्टेप और आगे चलते हैं। आपने उस बच्चे को बचाया और आप निकल के बाहर आए और ऑफिस जाने लगे। आपको दूसरे पॉइंट में दूसरा बच्चा डूबता हुआ नजर आया। आपने उसे बचाया, आगे बढ़े, तीसरे पॉइंट पे तीसरा बच्चा डूबते हुए नजर आया। आपने उसे बचाया, आगे बढ़े। ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और अनलिमिटेड नंबर ऑफ चाइल्ड्स आर ड्राउनिंग। नाउ टेल मी, अब कितने मतलब क्या ज़िंदगी भर आप बच्चे को बचाते रहोगे? ये बेसिकली आंसर है पीटर सिंगर के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कि आपको अपने लाइफ के छोटे-मोटे खुशियों को सैक्रिफाइस करके वो पैसे चैरिटी में देने चाहिए टू सेव समबडीज़ लाइफ। बट एक सिचुएशन में अगर सिंगल बच्चा है, ड्राउन कर रहा है, आप उसे बचाएँगे, इट्स ओके। बट इन केस ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन जहाँ स्टार्वेशन से या लैक ऑफ मेडिकेशन से बच्चे मर रहे हैं, आप कितने लोगों को सेव कर सकेंगे? तो सिंगल बच्चा और द नंबर्स, अ लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ चाइल्ड डाइंग फ्रॉम स्टार्वेशन एंड एवरीथिंग, ये सिमिलर सिचुएशन नहीं है। सिमिलर सिचुएशन ये है कि आप लेक में करोड़ों बच्चे डूब रहे हैं और आप सबको बचाना है। पीटर सिंगर के अकॉर्डिंगली आपको सबको बचाना चाहिए क्योंकि आई डोंट थिंक इज़ पॉसिबल। सो अब यहीं पे एक डिलेमा आती है कि इज़ चैरिटी इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इसको एक कदम और आगे लेके जाते हैं और एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। पहले सिचुएशन तो आप अकेले थे और कोई नहीं था, बट दूसरे सिचुएशन में वहाँ पे बहुत लोग हैं और कोई मदद नहीं कर रहा है। तो कैन यू इग्नोर लाइक अदर पीपल्स आर इग्नोरिंग दैट प्रॉब्लम और विल यू सेव द चाइल्ड? सिंगल चाइल्ड के केस में अभी भी लोग बोलेंगे कि अगर लोग मॉन्स्टर हैं तो यू कांट बी अ मॉन्स्टर, प्लीज सेव द चाइल्ड इफ यू कैन। बट पॉवर्टी के केस में
ये आप नहीं बोल सकते कि अगर और लोग चैरिटी नहीं कर रहे हैं तो यू शुड नॉट गिव चैरिटी। ये तो हुआ बेसिक डिलेमा। अभी मैं लास्ट में एक विकास दिव्यकीर्ति सर का कोई रील देख रहा था जिसमें ही सेड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप किसी बच्चे की ज़िंदगी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो गलती से भी उन्हें चैरिटी ना करें, पैसे ना दें डायरेक्टली, क्योंकि एक लॉबी चल रहा है जिसमें बच्चों को रियल में मतलब हैंडीकैप किया जाता है इंटेंशनली, ताकि लोगों का इमोशनली कनेक्ट हो उस बच्चे से और उनको ज़्यादा से ज़्यादा भीख या चैरिटी मिल पाए। तो व्हाट ही सजेस्टेड इज़ कि अगर आपको कुछ देना ही है तो आप बिस्किट का पैकेट रखें, वो भी उनको खोल के दें ताकि वो रीसेल में ना जा सके, राइट? ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने बोला कि बच्चों को चैरिटी ना दें, एंड दूसरे सिचुएशन में कि नंबर्स या फिर वैसे सिचुएशन में चैरिटी देना इज़ गुड बट नॉट प्रैक्टिकल ऑल द टाइम। आप अपनी ज़िंदगी की पूरी सेविंग चैरिटी में नहीं दे सकते, राइट? तो राइट वे ऑफ चैरिटी क्या है? इसका मुझे पर्सनली इसका आंसर रिलीजन में मिलता है, बेसिकली इस्लाम में मिलता है, जिसमें हमें ईयरली हर साल एक सर्टेन आपकी सेविंग का सर्टेन परसेंटेज, तो इस्लाम में 2.5% है आपके सेविंग का, नॉट योर इनकम, योर सेविंग। आपके पास स्टॉक्स में पैसे हैं या कैश पैसे हैं या आपके पास कोई सामान है जिसको आप बेचने वाले हैं, दो सबका वैल्यू गोल्ड, सिल्वर, जितने भी एसेट्स हैं सेव किए हुए, उसका ईयरली 2.5% आपको चैरिटी करनी होती है इन द मंथ ऑफ रमज़ान। दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड इनिशिएटिव, फर्स्ट बिकॉज़ इसमें कहा गया है कि आप अपने रिलेटिव्स को पहले चैरिटी करें, जो कि आप पहले भी सुन चुके होंगे, चैरिटी बिगिन्स एट होम, राइट? पहले उनको चैरिटी करें जो आपके रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, जो माँग नहीं सकते, जिनको ज़रूरत है एंड यू नो दैट कि ही नीड्स, दैट पर्सन नीड्स मनी, तो आप उनको चैरिटी इस टाइप से करें। एंड द बेस्ट वे टू डू चैरिटी इज़ कि आपने चैरिटी दी है, बस आपको पता होना चाहिए और किसी को नहीं पता होना चाहिए। दैट्स इट। Hope this video was informative. See you in the next one. Bye bye.